हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर को निकालना सीखेंगे। देखिए, ये एक बेसिक वीडियो है। बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। अगर आपने इस टॉपिक पर कभी भी वीडियो नहीं देखा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज आपका हर एक टॉपिक क्लियर होने वाला है। देखिए, इस टॉपिक से आपको हर एक एग्ज़ाम में, चाहे कोई एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो तुरंत लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अपना माध्य क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम माध्य की बात करेंगे। देखिए, माध्य जिसे अंग्रेजी में हम मीन बोलते हैं, माध्य के दो अन्य नाम भी हैं। क्या है? समांतर माध्य। ठीक है, माध्य को हम समांतर माध्य भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है औसत, यानी एवरेज बोलते हैं इसे। ठीक है, अगर आपको माध्य निकालना हो या समांतर माध्य निकालना हो या औसत निकालना हो, एक ही बात है, सभी का मतलब एक ही है। अब इनको निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? माध्य बराबर कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। यहाँ पे आंकड़े क्या हैं? देखिए, सांख्यिकी के चैप्टर में संख्या, जो हमारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, ये नंबर होते हैं। इन नंबरों को सांख्यिकी के चैप्टर में आंकड़े बोला जाता है। ठीक है, उन्हें संख्या या नंबर न कह के क्या बोला जाता है? आंकड़े। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माध्य ज्ञात करो। यहाँ पे हमें ये कुछ नंबर दिए गए हैं और इनका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लेना है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करना हो। ठीक है, तो हमें निकालना है माध्य। तो देखिए, माध्य कैसे निकालेंगे? माध्य फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारा कहता है कुल आंकड़ों का योगफल। देखिए, ये सारे जो नंबर दिए गए हैं इन्हें हम आंकड़ा बोलेंगे। ठीक, आंकड़े। तो ये इन आंकड़ों का हमें योगफल निकालना है, यानी कि सभी को जोड़ देना है। 5 + 12 + 25 + 20 + 5 + 7 + 10। ठीक है, सभी को जोड़ देना बटे फॉर्मूला क्या है? कुल आंकड़ों की संख्या, यानी जो हमें नंबर दिए गए हैं उनकी कुल संख्या यहाँ पे लिखनी है। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर। ठीक, 7 से भाग दे देते बराबर। अब आपको इन सभी को जोड़ देना है। ठीक है, तो 5 12 25 इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो आपका ये आएगा 84, यानी 84 बटे में 7 है। अब देखिए, 7 से भाग दे दीजिए इसमें। जब हम 7 से इसको भाग देंगे तो 7 एकम 7 और यहाँ पे 1 बचेगा तो 7 दूनी 14। भाग देने पे हमारे पास क्या आया? 12। ठीक है, तो जो हमारा माध्य निकल के आया वो 12 निकल के आया। तो इस प्रकार अगर आपको नंबर दिए रखे हों तो उन नंबरों का योगफल निकालना है। जितने नंबर हों उन्हीं का उसमें भाग देना है और आपका माध्य निकल आएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। 1 से लेकर 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें 1 से लेकर 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है सबसे पहले। तो 1 से 9 तक नंबर लिखें। 1, 2, 3, 4 और ये 5 6 7 8 9। ये हमारे पास नंबर आ गए, यानी आंकड़े आ गए। अब इनका हमें समांतर माध्य निकालना है। तो अपना वही फॉर्मूला, माध्य बराबर क्या होगा? माध्य बराबर होगा आंकड़ों का योगफल। ये आंकड़े दे गए, इनका योगफल, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 5 और 6 और 7 और ये 8 और ये 9, सभी का योगफल बटे कुल संख्या। मतलब कितने संख्याएं हैं यहाँ पे? तो 1 से लेके 9 तक, तो टोटल नंबर 9 ही तो हुए। ठीक, अब देखिए, 1 से 9 तक की सभी संख्याओं को आपको जोड़ देना है। अब देखो, ये आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे इन सबको जब जोड़ेंगे तो आपके पास 45 आएगा, यानी 45 आएगा। और बटे में 9 है तो 9 पन्ना 45, 5। तो आपका जो आंसर निकल के आया वो निकल के आएगा भाई साहब 5। ठीक है, तो इस प्रकार हम माध्य निकालते हैं। तो अब हम बहुलक निकालना सीखेंगे।
तो बहुलक को अंग्रेजी में हम मॉड बोलते हैं। तो बहुलक यानी कि मॉड ज्ञात करिए। तो यहाँ पे हमें कुछ नंबर दिए गए हैं और इसका हमें बहुलक निकालना है। अब बहुलक का मतलब क्या होता है, देखिए क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। बहुलक यानी कि जो बहुत बार आया हो, ऐसा नंबर जो बहुत बार आया हो यानी अधिक बार आया हो। अब 8 देखिए, इन नंबरों में सबसे ज़्यादा 8 आया है, 1 2 3 बार 8 है, तो इसका बहुलक 8 होगा। ठीक है, 2 केवल एक ही बार है, 7 है वो केवल 2 बार है। ठीक है, और 8 यहाँ पे हमें 1 2 3 जगह 8 लिखा है, तो इसका बहुलक 8 होगा। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार लिखा होता है वही उन आंकड़ों का बहुलक होता है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन होगा। अब हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो भाई इसमें आप देख के कमेंट करके बताइए कि इसका बहुलक क्या होगा। देखिए हम 3 की बात करें तो 3 कितनी जगह लिखा है, 3 एक भी जगह नहीं लिखा। 5 की बात करें तो देखिए 5 यहाँ पे भी लिखा है, 5 यहाँ पे भी लिखा है, 5 2 जगह लिखा है। ठीक है, 7 एक ही जगह लिखा है, 8 भी एक जगह लिखा है, 13 है वो भी एक जगह लिखा है। तो जो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है, 5 आया है, तो इसका बहुलक 5 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम बहुलक निकालते हैं। जो नंबर जितनी बार लिखा होता है, जितनी अधिक बार लिखा होता है वही उसका बहुलक होता है। ठीक, अब आते हैं परिसर यानी रेंज की बात करते हैं। तो परिसर ज्ञात करने के लिए बहुत ही सिंपल है। परिसर में क्या करना होता है, आपको सबसे बड़ा जो आंकड़े दिए गए हैं यानी कि जो नंबर दिए गए हैं उन नंबरों में यानी उन आंकड़ों में सबसे बड़ा नंबर आपको ढूंढना है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है, 15 है। ठीक है, अब आपको सबसे छोटा नंबर देखना है। सबसे छोटा नंबर क्या है, 3, और बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा दीजिए तो आपके पास कितना बचा, 12। ये इसका हो गया परिसर। तो इस प्रकार आंकड़ों का हम परिसर निकालते हैं। बड़े नंबर में से सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर हम माइनस कर देते हैं यानी घटा देते हैं, तो हमारे पास परिसर पता चलता था। आइए अब सीखते हैं माध्यक को निकालना। माध्यक यानी जिसे हम मीडियन बोलते हैं। अब माध्यक ज्ञात करो। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दे रखे यानी कुछ आंकड़े दे रखे, हमें इनका माध्यक निकालना है। अब माध्यक निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जो आंकड़े दे रखे हैं उनको आपको आरोही क्रम में लिखना है या अवरोही क्रम में। आरोही होता है बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही होता है घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो हम इनको सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, चाहे आप अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो सबसे पहले जो आंकड़े दिए हैं उनको हम लिखेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने पर ठीक है, आरोही का मतलब सबसे पहले आपको छोटा नंबर लेना। तो सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है भाई, 5 है सबसे पहले, तो 5। फिर 5 एक और बार है तो दोनों बार 5 लिख लिया। उसके बाद कौन सा है, फिर हमें 7। उसके बाद 7 से बड़ा कौन सा नंबर यहाँ पे, फिर हमारे पास 10। 10 के बाद 12, 12 के बाद 20 और 20 के बाद 25। ठीक है, हमने इन आंकड़ों को आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। अब इन संख्याओं में देखना है आपको बीच वाली संख्या। देखिए बीच वाली संख्या कौन सी होगी, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से देखें तो 3 हम इधर से छोड़ देते हैं और 3 संख्या इधर से छोड़ देते हैं, तो देखिए हमारे बीच में ये वाली संख्या बच गई। ठीक है, तो यही इसका माध्यक हो गया। तो माध्यक क्या हो गया, माध्यक आपका 10। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम निकालते हैं माध्यक यानी मीडियन। क्या करना होता है, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में। तो हमने आरोही क्रम में लिखा यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखा, हमें बीच में जो नंबर मिला वही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए दूसरे सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, हमें माध्यक ज्ञात करना है और ये हमें आंकड़े दिए गए। तो सबसे पहले हम इन्हें आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो आरोही क्रम में लिखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है, हमारे पास सबसे छोटा नंबर 6 है। 6 के बाद हमारे पास 8 आता है, 8 के बाद ये आ गया 10, 10 के बाद फिर ये 12 और 12 के बाद 18 और 18 के बाद 26। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका माध्यक यानी मीडियन। तो अगर हम 3 नंबर इधर से छोड़ देते हैं यहाँ से और 3 नंबर इधर से, तो नहीं छूट रहे। ठीक है, 2 नंबर हम इधर से छोड़ा
और 2 नंबरों को इधर से छोड़ा, तो बीच में हमें ये दोनों नंबर मिले। ठीक है, देखिए क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 नंबर है। ठीक है, तो बीच में जो नंबर आएंगे वो एक नंबर नहीं आ सकता, 2 ही नंबर आएंगे। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए, जब बीचों बीच 2 नंबर मिले, अभी यहाँ पे आपको केवल एक ही नंबर बीच में मिल रहा था, आसानी से हम निकाल रहे थे। यहाँ पे हमें बीच में कोई नंबर नहीं मिल रहा, हमें 2 नंबर लेने पड़ रहे, तभी इधर 2 छूट रहे, इधर 2 छूट रहे नंबर। ठीक है, हमें 2 नंबर लेने पड़ रहे। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, माध्यक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्थिति में आपको दोनों नंबर, ठीक है, ये जो बीच के नंबर है उनको जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना। ठीक है, जब आपको 2 नंबर मिले, दोनों नंबर को जोड़ना है 2 से भाग, तो 10 12 22, तो 2 से भाग दें तो कितना आ गया, 11। तो ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार हम निकालते हैं माध्यक यानी मीडियन। तो इस प्रकार ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। तो अगर आपको ऐसी वीडियो और भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।